अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपका स्वागत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अपनी योग्यता के आधार पर योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करके आपने जो प्रवेश लिया है उसके लिए आपका स्वागत, बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत अधिक प्रगति को प्राप्त करें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर उत्तर भारत का प्राचीनतम महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय 184 वर्ष पुराना महाविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1836 में हुई थी। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के विषय में बीए पाठ प्रथम के संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे और उसकी परीक्षा योजना क्या रहती है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र का नाम है नाटकम प्राचीन काव्यम कथा साहित्यम अलंकाराश्च। क्योंकि इसके अंतर नाटक है, प्राचीन काव्य है, कथा है और अलंकार हैं, इसीलिए इस प्रश्न पत्र का नाम नाटकम प्राचीन साहित्यम कथा साहित्यम अलंकाराश्च है। समय अवधि 3 घंटे की है और इसके पूर्णांक 100 हैं। सामान्य निर्देश क्या होते हैं? परीक्षा का माध्यम संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी भाषा हो सकता है। प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में ही होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत में ही होगा, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर जो है वह हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में दे सकते हैं। किंतु ध्यान दीजिए, प्रत्येकस्मिन् प्रश्न पत्रे 20% लघुत्रात्मक प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन एव लेखितव्यानि। अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषया वा देयानि। अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20% लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से देने हैं, अर्थात हमें संस्कृत में उत्तर देने हैं, और अन्य बाकी जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम अपनी सुविधा से संस्कृत में, हिंदी में या अंग्रेजी में दे सकते हैं। संस्कृत लेखने हिंदी लेखने वा देवनागरी लिपि एवं मान्या भविष्यति। संस्कृत या हिंदी का जब लेखन किया जाएगा तो उसमें हमें देवनागरी लिपि का आश्रय लेकर के ही हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे नाटक है। महाकवि भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। वह नाटक आपके इस पाठ्यक्रम में रहेगा और 40 नंबर का वह नाटक रहेगा। प्राचीन काव्य में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बालकांड का केवल प्रथम सर्ग है। ध्यान दीजिएगा, 7 कांड हैं और 7 कांड में से सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड का भी हमें केवल प्रथम सर्ग का ही अध्ययन करना पड़ेगा। यह 20 नंबर का रहेगा। कथा साहित्य में नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नाम का ग्रंथ है, जिसके 4 भाग हैं। उसमें से एक भाग है मित्र लाभ। उसका हमें संपूर्ण मित्र लाभ का अध्ययन करना है और मित्र लाभ में गद्यांश और श्लोक दोनों ही हैं, दोनों का ही हमें अध्ययन करना पड़ेगा। यह 22 अंकों का रहेगा। चौथा है अलंकार।
कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा रचित एक काव्य दीपिका नाम का अलंकार शास्त्र का एक ग्रंथ है। उसमें जो अष्टम शिखा अर्थात उनका जो अष्टम अध्याय है, उसे इनके ग्रंथ के जितने भी अध्याय उनको शिखा के नाम से कहा गया, प्रथम शिखा, द्वितीय शिखा। तो जो अष्टम शिखा है वह अलंकारों पर प्रकाश डालती है और हमें उस अलंकारों में से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित अलंकारों का अध्ययन हमें करना है। अलंकारों का नाम क्या क्या है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान और समासोक्ति। इन सभी अलंकारों का हमें लक्षण, उदाहरण और उदाहरण में वह लक्षण संगति किस प्रकार से बैठ रही है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। यह 18 नंबर का है। 40 नंबर का नाटक हुआ, 20 नंबर का प्राचीन काव्य यानी रामायण, 60, 22 नंबर का कथा साहित्य हितोपदेश 82 और 18 नंबर के अलंकार अर्थात 100 अंकों का पूर्णांकों का यह प्रश्न पत्र होगा। अब अंक विभाजन और इसकी परीक्षा योजना क्या है उस पर विचार करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा नाटक है। नाटक स्वप्न वासव दत्तम जो है उसका पहला प्रश्न जो है क भाग जो है 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या जो आप करेंगे वह सप्रसंग करेंगे। 10 अंक की एक व्याख्या होगी, 2 व्याख्याओं के 20 अंक निर्धारित हैं। अब सप्रसंग व्याख्या में हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा कि यह ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, यह ग्रंथ मतलब यह श्लोक कहाँ से लिया गया, उद्धृत किया गया है, इसके रचयिता कौन है, ग्रंथ और लेखक का परिचय। संदर्भ के बाद में हमें प्रसंग देना पड़ेगा कि यह जो प्रसंग है, यह श्लोक जो है यह किस प्रसंग में आया है, किसने कहा, किसके लिए कहा, किस विषय का वर्णन इस श्लोक में है, यह प्रसंग में आ जाएगा। उसके बाद अनुवाद एवं व्याख्या, एक ही साथ एक ही हेडिंग के अंदर अनुवाद, पहले 2-3 लाइनों में अनुवाद, उसके बाद उसकी व्याख्या और अंत में हमें विशेष यानी कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी या छंद अलंकार इत्यादि या किसी व्याकरण संबंधी तत्व का हमें ज्ञान हो रहा है उसमें या कोई विशेष बात है तो वह हमें बतानी पड़ेगी। तो 10-10 अंक के 2 व्याख्याएं हैं, 20 नंबर। उसके पश्चात इसी ग्रंथ में से 2 श्लोकों का अनुवाद आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अनुवाद भी अगर करें तो आप सब प्रसंग अनुवाद ही कीजिएगा। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग और उसके पश्चात उसका अनुवाद, और अगर संभव हो सके आपकी समझ में आ सके तो कुछ विशेष या व्याकरणात्मक टिप्पणी जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 श्लोकों का अनुवाद जो है 5-5 अंक अर्थात 10 अंकों का रहेगा। इसके पश्चात 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत माध्यम से देने हैं। 10 या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में देने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 2 श्लोकों की व्याख्या है वह भी ऐसा ही रहेगा। 3 या 4 श्लोक पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या, फिर 3 या 4 श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों का अनुवाद, 8 या 10 प्रश्नों में से 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे प्राचीन काव्य। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है। 7 कांड है। 7 कांडों में पहला कांड बालकांड है। बालकांड का भी प्रथम सर्ग का अध्ययन अपेक्षित रहेगा। इसके 2 श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी। ध्यान दीजिए, 4 या 3 श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, उनमें से किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। व्याख्या का संदर्भ प्रारूप वही रहेगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। 5 अंकों की एक व्याख्या रहेगी, तो यानी 10 अंकों का यह प्रश्न रहेगा। फिर वाल्मीकि रामायण में से ही 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में हमें देने हैं। 8 या 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत माध्यम में देने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए,
नाटक में ग भाग देखिए, यह संस्कृत माध्यम से था और प्राचीन काव्य का ख भाग भी संस्कृत माध्यम से। 10 और 10 कुल मिलाकर के ये 20 अंकों के 2 प्रश्न हैं। इनका उत्तर हमें अनिवार्यतः संस्कृत में ही देना है। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह यथेच्छ हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी माध्यम से दिए जा सकेंगे। तीसरा है कथा साहित्य। नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ का अध्ययन हमें करना है। इस मित्र लाभ में ढेर सारी कहानियाँ हैं और कहानियों में कुछ गद्यांश हैं और ढेर सारे श्लोक हैं। उनमें से कोई 2 गद्यांश में से एक गद्यांश का हमें अनुवाद करना होगा। यह अनुवाद हिंदी माध्यम से ही करना होगा और उसी प्रकार जिस प्रकार से पूर्व में हमने देखा, संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर उसका अनुवाद, और अगर कोई विशेष या व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर देना चाहें तो जरूर देनी चाहिए। उसके पश्चात दूसरा है एक श्लोक का अनुवाद। 2 श्लोक दिए जाएंगे। उन 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अनुवाद आपको हिंदी माध्यम से देना होगा। गद्यांश का अनुवाद 12 नंबर का और श्लोक का अनुवाद 10 नंबर का। इन दोनों में भी उत्तर देने का क्रम वही रहेगा। सबसे पहले संदर्भ, उसके पश्चात प्रसंग और उसके पश्चात अनुवाद और तत्पश्चात व्याकरणात्मक टिप्पणी या विशेष। चौथा खंड है अलंकारों का। इसमें कांतिचंद भट्टाचार्य के द्वारा विरचित काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान और समासूक्ति अलंकारों का हमें लक्षण, उदाहरण और लक्षण संगति का अध्ययन करना होगा। इसमें 5 अलंकारों के नाम दिए जाएंगे प्रश्न में। उनमें से किन्हीं 3 अलंकारों का लक्षण, उदाहरण और लक्षण संगति हमें प्रश्न पत्र में लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, अर्थात 18 नंबर का यह अलंकार प्रकरण आपके रहेगा। नाटक 40 नंबर के यानी स्वप्नवास दत्तम के 40 अंक हैं, रामायण के 20 अंक हैं, हितोपदेश के 22 अंक हैं और अलंकारों के 18 अंक निर्धारित हैं। प्रायः प्रतिवर्ष जून, जुलाई या अगस्त में कक्षाओं का प्रारंभ हो जाता है, किंतु इस बार कोरोना की विकट समस्या के कारण से हमारी कक्षाओं का अध्यापन कुछ विलंब से प्रारंभ हुआ है। किंतु हमारा प्रयास यही रहेगा कि परीक्षाओं से पूर्व हमारा पाठ्यक्रम अच्छी प्रकार से हम तैयारी कर सकें और अगर समय मिला तो हम उसकी पुनरावृत्ति और पुनर्अभ्यास भी करने का प्रयास करेंगे। इसके विषय में मेरे द्वारा जितना भी पूर्ण सहयोग हो सकता है वो रहेगा। आपसे भी पूर्ण सहयोग की और नियमितता की अपेक्षा मुझे रहेगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम एक नए ग्रंथ के साथ अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।